बाई जेड प्लस वन प्लस सी बाई जेड प्लस वन होल स्क्वायर। इतना लिखा। ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड इक्वल टू 2 के लिए सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से लगा दो, लगाना तो था, ये पीछे से भी बहुत लगाना, तो जल्दी से कर दो, 5 मिनट लगेंगे। हाँ, काफ़ी 2-4 दिन हो गए ना, छुट्टियाँ भी चल गई थी। हाँ हाँ, बस वैसे पढ़ना। अच्छा, अभी नहीं जाना। उसमें से रूम में से वो तो ले आके फिनाइल। अच्छा, उस दिन मैंने डाला था तो आप सब कह रहे थे तो डाल देंगे। ठीक है, तो आप ले आना। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है जेड इक्वल टू 2 के लिए। जेड इक्वल टू 2 के लिए क्या पुट करेंगे, ए निकालने के लिए इसमें जेड इक्वल टू 2 को एक्सेप्ट करके बाकी की जगह जेड की वैल्यू 2 रखेंगे। 2 - 1 डिवाइड बाई 2 + 1 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 आ जाएगी ए की वैल्यू। आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। जेड इक्वल टू अब क्या निकालना है आपको, बी। बी के लिए क्या करेंगे, पहले सी निकाल लो। सी में क्या है आपका, जेड - 1 होल स्क्वायर। ये सेम एज इट इज़ है, इसके लिए देख लेंगे। सी के लिए जेड इक्वल टू -1 पुट करना है, तो यहाँ -1 पुट करेंगे। -1 डिवाइड बाई, इसमें पुट करने का क्या ही इसको एक्सेप्ट करके रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 1 - -1 यहाँ से बनेगा -2 डिवाइड बाई -3, ये बन जाएगा 2/3 प्लस 2/3 किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू या तो आप करो, बी की वैल्यू के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं। बी की वैल्यू के लिए क्या लेंगे, एलसीएम ले लो इसकी। एलसीएम लेंगे z - 2 इंटू जेड + 1 होल स्क्वायर। ये आपका इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा। a इंटू जेड - 2 है जेड + 1 होल स्क्वायर, प्लस में b इंटू जेड + 1 एक पावर है, फिर z - 2, फिर प्लस में इसी के प्लस में आएगा, प्लस में c इंटू जेड - 2। इसका एलसीएम ले लो। ये समझ में आ गया आपको? एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ए और सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ है जेड - 1 डिवाइड बाई जेड + 1 होल स्क्वायर इंटू जेड - 2। राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा ए इंटू जेड + 1, फिर प्लस में बी इंटू जेड + 1, यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ जेड - 2, फिर प्लस में सी इंटू
जेड माइनस टू डिवाइड बाई आपका रहा जेड माइनस टू इंटू जेड प्लस वन होल स्क्वायर। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप कंपेयर करो, ये जेड है, ये वन, जेड में जेड का कोफिशेंट है हमारे पास, ये कांस्टेंट कोफिशेंट है। इनको जब ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छे से ओपन करो, जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस टू जेड बी इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दो अंदर माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस टू, फिर प्लस में सी इंटू जेड माइनस टू। जहाँ जहाँ क्या है जेड स्क्वायर का कोफिशेंट कंपेयर कर लो, जेड स्क्वायर का कोफिशेंट है यहाँ पे ए प्लस बी इंटू जेड स्क्वायर, फिर प्लस में जेड का कोफिशेंट, यहाँ से माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ से जेड का कोफिशेंट यहाँ से बनेगा 2a, यहाँ से माइनस जेड माइनस बी, फिर क्या बनेगा यहाँ से जेड का कोफिशेंट c बनेगा। फिर कांस्टेंट कोफिशेंट चेक कर लो, यहाँ से 1 है, इट मीन्स 1a, यहाँ से कांस्टेंट कोफिशेंट माइनस टू मीन्स माइनस 2b, यहाँ से कांस्टेंट कोफिशेंट माइनस 2c। अब इसकी अच्छे से हमने कंपेयर कराएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जेड स्क्वायर का कोफिशेंट कितना है 0 है, फिर प्लस में जेड का कोफिशेंट कितना है 1, फिर प्लस में माइनस 1 का कोफिशेंट कितना है कांस्टेंट कोफिशेंट 1 है। अब यहाँ से कंपेयर कराएंगे, जेड स्क्वायर का कोफिशेंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग जेड स्क्वायर कोफिशेंट a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ जी, इतना समझ में आया आपको? यस मैम। अब आपको पता है a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, a इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, a है वही आपके पास वैल्यू b की आ जाएगी। a की वैल्यू 1/9 है, b की वैल्यू माइनस 1/9 आ जाएगी। यहीं से अगर आपके a की कोफिशेंट को कंपेयर कराने से काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कंपेयर कराने की जरूरत नहीं। आपको तो आंसर चाहिए तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 इंटू जेड माइनस टू, फिर प्लस में b की वैल्यू क्या है माइनस 1/9 जेड प्लस 1, और यहाँ से c की वैल्यू 2/3 इंटू जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। आप इसको आगे इंटीग्रेट कर लो, आगे कर सकते हो। आगे हो जाएगा या मैं करूँ? हो जाएगा। इसका आगे तो अब इंटीग्रेशन ही करना है। सिंगल सिंगल जीरो वो आ गई आपकी सिंगुलरिटी, उस पर 2 पाई इंटू समथिंग वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 1/9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1/9 आ जाएगा। जो जो जितनी जितनी वैल्यू आ रही है वो पुट करते जाओ। यहाँ सेकेंड टाइम वैल्यू है, इट मीन्स यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही, फॉर्मूला लिखवा दिया था ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी। मैम कौन सा वाला? अगर आपके पास पावर 1 है वो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला आपके पास होता है 1/f(a) इक्वल टू 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन f(z) डिवाइड बाई z माइनस a। यहाँ रेज़ टू पावर 1 होती है। जब आपके पास हायर ऑर्डर हो जाती है मीन्स डेरिवेटिव आ जाता है यहाँ पे f(a) है मीन्स आप डैश a निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन f(z) डिवाइड बाई z माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर पावर बढ़ती जाएगी यहाँ पे आपको डेरिवेटिव एक बार कम करना पड़ेगा, तो पावर 2 है तो एक बार डेरिवेटिव, ऐसे ही n टाइम करेंगे ना, f(n) टाइम 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन f(z) डिवाइड बाई z माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस 1। एक कम होती है पावर, सॉरी 1 + 1, यहाँ एक कम होती है। तो जब आप इसका करोगे ना, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। इसमें क्या सेकंड टाइम डेरिवेटिव मतलब पावर 2 है, इट मीन्स यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे
कांस्टेंट तो 2/3 तो एज इट इज आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या है 1 है, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 1 0 इंटू 2/3, तो ये और इनका सम आ जाएगा 1/9 माइनस 1/9 0 आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर। आगे समझ? यस मैम। ठीक है, उससे नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम थी? सेकंड क्वेश्चन में मैम उसका डायग्राम बनाने के बाद उसकी सिंगुलैरिटी कैसे निकलेगी? अच्छा, उसकी सिंगुलैरिटी नहीं निकली। देखो वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर जेड डी जेड डिवाइड बाई जेड स्क्र प्लस पाई स्क्र रेज टू पावर 2। इसमें जो ओवर सी रहेगा आपका मॉडुलस जेड इक्वल टू 4 रहेगा, मीन्स 4 माइनस 4 को कंटेन करेगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ -4 आएगा, इतनी वैल्यू को कंटेन करेगा 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ से आएगा 2 आएगा 3 आएगा, माइनस आएगा -2 आएगा -3 आएगा। अंकल इसमें भी लगा देना फिनाइल का। तो फिर आपका क्या रहेगा जेड स्क्र इक्वल टू माइनस पाई स्क्र आ जाएगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ से आयटा बनेगा प्लस माइनस आयटा पाई आयटा, और पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14, मीन्स 3.14 4 आयटा से पहले यहाँ कहीं लाई करेगा, प्लस वाली यहाँ कहीं माइनस वाली वैल्यू लाई करेगी, दोनों सिंगुलरिटी लाई कर दी है, और उसका स्क्वायर है, इट मीन्स पाई आयटा 2 बार आ रहा है और माइनस पाई आयटा भी 2 बार आ रहा है, रिपीट कर रहे हैं रूट। समझ में आया? यस मैम। सिंगुलरिटी लाई कर गई? यस मैम। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? वही हायर ऑर्डर वाला, सेकंड टाइम है, नीचे पावर 2 है, इट मीन्स आपका डेरिवेटिव होगा, ये वाला पावर 2 है, इट मीन्स ये क्या चला जाएगा आपका एफ ऑफ जेड चला जाएगा, एफ डैश करोगे मीन्स डी बाई डी जेड ऑफ ई ऑफ जेड, आपका फंक्शन ये रहेगा ई ऑफ जेड, ई ऑफ जेड का डेरिवेटिव ई ऑफ जेड। आपको चेक करना पड़ेगा, एक बार पाई आयटा के लिए करना, एक बार माइनस पाई आयटा के लिए कर सकते हो। देखो इसको ऐसे लिखेंगे ई रेज़ टू पावर जेड, जेड माइनस पाई आयटा का स्क्वायर, फिर जेड प्लस पाई आयटा का स्क्वायर इंटू डी जेड, इसको ऐसे फैक्टर में करेंगे। ठीक है इतना? यस मैम। अब देखो पहले पाई आयटा के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे, एट जेड इक्वल टू पाई आयटा के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, बाकी का फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला आपका बाकी फंक्शन बन जाएगा। आपको करना पड़ेगा डी बाई डी जेड ऑफ ई रेज़ टू पावर जेड, जेड प्लस पाई आयटा। हाँ जी मैम, जो भी आपने ये लिखा है क्वेश्चन, अगर इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो फिर जेड स्क्वायर माइनस पाई आई का होल स्क्वायर बनेगा ना? क्यों बनेगा ऐसे? मैम ए माइनस बी ए प्लस बी है ना? इसमें क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो ऐसे ही खोलेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी यहाँ पाई की वजह से साथ में आयटा आ रहा है ना, तो ए प्लस बी आयटा ए माइनस बी आयटा ऐसे वाली सिचुएशन होगी ना, और फिर उसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह आई आएगा? बी की जगह नहीं, बी के साथ आएगा,
अब जैसे आप चेक करो ना, z माइनस पाई आइटा इंटू जेड प्लस पाई आइटा, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर नहीं बनेगा? यस मैम। फिर अलग अलग करके आप सोल्व करो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से करे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर लो आप, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकल फिनाइल वाला इसमें भी मार देना, फिनाइल वाला ना इसमें भी मार देना, मच्छर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब ये बताओ, ये आगे मैं कराऊँ या तुम कर सकती हो इसको? ओके मैम। हाँ करो इसको ट्राई। इसके बाद आती है तुम्हारी टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ जेड is analytic inside a circle C with center at z equal to a। आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्कल के अंदर विद सेंटर एट z equal to a, then it can be extended या expanded in the series f of z equal to f of a plus f dash a into z minus a plus f double dash a into z minus a whole square divided by 2 factorial up to so on। एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है किस पे? किसी सर्कल के कोरस्पोंडिंग, यहाँ z इक्वल टू ए है, किसी पॉइंट z इक्वल टू ए के कोरस्पोंडिंग ए सेंटर रहेगा आपका, वहाँ से आपका एक सर्कल बनेगा, वहाँ आपका फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। उस एनालिटिक होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? टेलर सीरीज कहती है आप फंक्शन को एफ जेड को एक्सपेंड कर सकते हो सीरीज में। कैसे? एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे नेक्स्ट टाइम आएगा थर्ड डेरिवेटिव और पावर 3 जेड माइनस ए की, जो क्या कही जाती है? विच इज कॉन्वर्जेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड सी के अंदर। ये जो आपका कंटूर है सी, उसके अंदर ये आपकी जो सीरीज रहेगी वो कन्वर्जेंट रहेगी। टेलर सीरीज क्या करती है? एनालिटिक फंक्शन की ही ओपन हो सकती है किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। समझ में आया? यस मैम। फिर होती है आपकी मैक्लोरियन सीरीज। मैक्लोरियन सीरीज MAC LAURINS। मैक्लोरियन सीरीज और टेलर सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? जब हम a इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं किसमें? टेलर सीरीज में। सेट a इक्वल टू 0 इन टेलर सीरीज, तब हम क्या मिल जाता है हमें? मैक्लोरियन सीरीज मिल जाती है। तो क्या बनेगा? एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 जेड माइनस 0 प्लस एफ डबल डैश 0 जेड माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसको लिख सकते हैं एफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू जेड प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये आपकी रहेगी मैक्लोरियन सीरीज ऑफ एफ जेड। इट मीन्स ये भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन होती है? एक एनालिटिक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, एनालिटिक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही ओपन होती है, जहाँ पे आपका सेंटर क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब आती है लॉरेंट सीरीज।
LAURRENT सीरीज, लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज क्या होती है आपकी? जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। लॉरेंट सीरीज कहाँ ओपन होती है? जहाँ पे आपका फंक्शन इफ fz इज नॉट एनालिटिक। पहले ये पढ़ो 2 मिनट के लिए। ये कोने में जरूर डाल देना। ये पन्नी कैसे रखना है? निकाल लो, ऐसे रखते हैं। देखिए आपको टेलर और मैक्लोरियन सीरीज समझ में आ गई। लॉरेंट सीरीज कब ओपन होती है? जब आपका फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है वहाँ पर आपकी लॉरेंट सीरीज ओपन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी लॉरेंट सीरीज। क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे लॉरेंट सीरीज पर बेस्ड आएंगे। लॉरेंट सीरीज की स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट fz is analytic
एन एंगुलर रीजन आर, किसी एंगुलर रीजन आर में एनालिटिक फंक्शन है बाउंडेड बाय हेलो हेलो, हाँ जी सर, एक स्टूडेंट है सर, 10:40 हुआ है, अभी तो 10:40 हो गए हैं। अटेंडेंस ले लीजिए सर, फिर तो क्या ही काम करवाया जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ हाँ सर भेज दो, ठीक है सर। If fz is analytic and an angular region are bounded by two concentric circles, C1 and C2, ये कैसे है? दो सर्कल है, एंगुलर रीजन R, ये एक C1 सर्कल ले लियो, दूसरा सर्कल है C2। कंसेंट्रिक का मीन्स होता है सेंटर दोनों का सेम रहेगा। ये जो सेंटर है ये C1 सर्कल का भी सेंटर है और C2 सर्कल का भी सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम है। ऑफ रेडियस, अब सेंटर है तो रेडियस भी होगी कोई ना कोई, R1 एंड R2। R1 किसकी रेडियस होगी? C1 की रेडियस हो जाएगी। R2 यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए यहाँ लिख देती हूँ R2। ये चीज़ समझ में आई। R1 रेडियस C1 की है और R2 रेडियस C2 की है। कंसेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल है। अब इसके अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। इतनी स्टेटमेंट आपको समझ में आई क्या? इस एरिया में आपका फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। एक बड़े वाला सर्कल एक छोटे वाला सर्कल है, उसके एंगुलर रीजन में, एंगुलर रीजन मीन्स उसके बीच में जो रीजन बचता है उसमें आपका फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। और सेंटर आपका मान लो A है एंड सेंटर एट A। देन फॉर ऑल Z इन R, रीजन R में हर एक Z के लिए हमारे पास क्या होगा? देखो इसने क्या कहा, फंक्शन आपका कहाँ एनालिटिक है? इस रीजन में, इस एनवलस में है। इस A पॉइंट पर तो एनालिटिक नहीं बताया, इसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। सिर्फ इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं? टेलर सीरीज ओपन कर सकते हैं, सॉरी लॉरेंट सीरीज ओपन कर सकते हैं। कैसे? fz इक्वल टू A0 प्लस A1 इंटू Z माइनस A प्लस A2 इंटू Z माइनस A होल स्क्वायर प्लस अप टू an इंटू Z माइनस A रेज टू पावर n। फिर प्लस में रहेगा आपका, ये पॉजिटिव वाली पावर है। अब पर फिर क्या है? नेगेटिव वाली पावर आएगी, A रेज टू पावर A माइनस 1। अभी +1 चल रहा था, अभी नेगेटिव इंटीजर चलेंगे, अब वो आ जाएंगे डिवाइड में Z माइनस A। फिर प्लस में A माइनस 2 Z माइनस A होल स्क्वायर प्लस A माइनस 3, मतलब A माइनस 3 जैसे हम A1 A2 A3 कॉन्स्टेंट लेते हैं ना, वैसे वाला कॉन्स्टेंट है ये। फिर Z माइनस A रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन। मीन्स क्या कह रहा है? एक A0 कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव पावर भी आएंगी Z माइनस A की, और जो डिनोमिनेटर पावर है वो भी आएंगी। और A1 A2 AN माइनस A1 A2 AN जो है ये वाली वैल्यू, ये आपके कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया? यस मैम। मैम ये आपने Z से पहले क्या लिखा है स्टेटमेंट में? किसके पहले? मैम ये जो स्टेटमेंट की 4th लाइन है ना, उसमें आपने Z से पहले क्या लिखा है? फॉर ऑल, ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, फॉर ऑल। ओके। अब जो A0 AN की वैल्यू होती है, सबकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो AN इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन f ऑफ t डिवाइड बाई t माइनस A रेज टू पावर n प्लस 1 dt। स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई आपको? यस मैम।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड 1/z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 फॉर द रीजन, ये आपका एफ जेड है, उसको किस रीजन के लिए एक्सपेंड करना है, 1 इज लेस देन मोड जेड लेस देन 2, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ लेस देन, पहली बात तो ये। अब आपको इस फंक्शन को लिखना है, कैसे लिख सकते हो, फैक्टर फॉर्म में लिख लो, z माइनस 2 इंटू z माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारा काम क्या है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसको हमें कैलकुलेट करना है, अलग अलग से हम कैसे इसको दिखा सकते हैं। अब a की वैल्यू यहाँ z इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे, z इक्वल टू 0 के लिए तो 0 माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, इट मीन्स 1/2 आ जाएगी वैल्यू किसकी, a की। यहाँ z इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे b की वैल्यू, z इक्वल टू 1 के लिए इसको छोड़ेंगे, इट मीन्स 1 इंटू 1 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगी माइनस 1। c की वैल्यू z इक्वल टू 2 के लिए इसको छोड़ेंगे, इट मीन्स 1/2 माइनस 1 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 1/2 किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो ये क्या लिखा जा सकता है, a/a 1/2 इंटू जेड, फिर प्लस में b की वैल्यू माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/z माइनस 1, c की वैल्यू 1/2 इंटू जेड माइनस 2। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूले देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस जेड के लिए। अब इसमें अल्टरनेट डालेंगे 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड 4, इसके लिए अप टू इन्फिनिटी होता है 1 प्लस जेड, मीन्स इसको लिखा जा सकता है 1/z रेज टू पावर माइनस 1 प्लस जेड रेज टू पावर माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें सारे प्लस प्लस है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पावर में भी माइनस और अंदर भी माइनस, यहाँ अल्टरनेट है तो यहाँ अल्टरनेट होगा, यहाँ अंदर प्लस और पावर में माइनस होगा, ऐसे आप याद रख सकती हैं इसको, ठीक है। यस मैम। अब आपको किसके कोरिस्पोंडिंग एक्सपेंड करना था, इसके कोरिस्पोंडिंग, मीन्स मॉडुलस z इक्वल टू 0, मॉडुलस z लेस देन 2 और 1, मीन्स यहाँ पे सेंटर कितना है 0, जो सेंटर होगा उसी के कोरिस्पोंडिंग आपको एक्सपेंड करना है। जैसे ये वाला है 1/2z, तो सेंटर 0 है इसमें, तो इसको कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1/2z एज इट इज, फिर माइनस में, इसमें सेंटर क्या है 1 है, मीन्स हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए। अब सेंटर 1 है, 1 वाले सेंटर के लिए हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ये मोड z ग्रेटर देन 1। अब ये चीज़ देखो, जो भी जिस भी रिलेशन में जो बड़ा होगा उसी को हम कॉमन लेंगे। अब इसमें मोड z ग्रेटर देन 1 है, तो मोड z बड़ा है, इसमें हम मोड z को मीन्स z को कॉमन लेंगे, z को कॉमन लिया तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/z, ठीक है। इतना समझ में आया मैम ये आपने एक तो ऊपर सेंटर 0 कैसे लिया है, सेंटर, ये देखो ये ऐसे वैल्यू गिवन है, तो मोड z लेस देन r, इट मीन्स यहाँ से z माइनस z मोड लेस देन इक्वल टू r होता है, सेंटर 0 होगा जब यहाँ कुछ नहीं है, यस मैम। तो z इक्वल टू 0 के कोरिस्पोंडिंग सेंटर देखेंगे हम। अब यहाँ -1 है तो इसको 1 वाले के साथ कंपेयर करेंगे, सेंटर हमें 0 बनाना है और किसको कॉमन लेंगे हम, मोड z, या मतलब z को कॉमन लेंगे, तब ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/z बना। अब ये z माइनस 2 है, इट मीन्स ये दूसरे वाला ले लेंगे मोड z लेस देन 2। अब बड़ा कौन है 2 है, इट मीन्स अब 2 कॉमन होगा इसमें, एक 2 ऑलरेडी है, तो 1/2 रेज टू पावर 2। अब 2 में क्या है -1 कॉमन आ रहा है, तो वो भी ले लो -1, तो -1 लेंगे तो 1 माइनस z/2 बन जाएगा,
कितना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अभी अभी क्या बताया था, 1/1 माइनस जेड किसको क्या लिखा सकता है, 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1 लिखा जा सकता है। तो ये देखो 1/2 जेड तो ऐसे ही माइनस में 1/z इंटू, अब इसको ऊपर ले जाओ 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1 हो जाएगा, -1/4 इसको ऊपर लेके जाओ 1 माइनस z/2 रेज टू पावर -1 हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, 1/2z माइनस 1/z, अब 1 माइनस 1/z 1 यहाँ z की जगह हम 1/z रिप्लेस करें तो क्या ये एक ही चीज़ दिख रही है? यहाँ से कंपेयर करो, z की जगह 1/z रिप्लेस करना है बस। जरूर कराते हैं, बस दोबारा बता दो। देखो यहाँ ये आपका एज इट इज़ है, 1/z आपका एज इट इज़ है, 1 माइनस 1/z रेज टू पावर -1, इसको देखो और इसको देखो, 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1 मीन्स z की जगह हम 1/z रख दें तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी। यस मैम। तो यहाँ z है, z की जगह 1/z रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 1/z + 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z का क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है इतना? फिर माइनस में 1/4, अब अंदर वाला देखो 1 माइनस z/2 रेज टू पावर -1, अब इसके साथ देखो 1 माइनस z/ मीन्स यहाँ z की जगह z/2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास सेम। z की जगह क्या पुट करना है हमें, z/2, ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, 1 + z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर प्लस z/2 का होल क्यूब अप टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करवा लो आप सब z की फॉर्म में, नहीं z-2 1 3 कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, है ना? यस मैम। ठीक है, अब देखो 1/2z एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, -1/z, इसके अंदर कराओगे तो -1/z², इसके अंदर कराओगे तो -1/z का क्यूब, फिर अंदर कराओगे -z⁴ अप टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे ही रखो और माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस प्लस, फिर माइनस में ये भी अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाने की जरूरत है नहीं, वैसे इसको रख लो वैसे ही बाहर ही, -1/4 इंटू 1 + z/2 प्लस z²/4 प्लस z³ 8 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको सोल्व कर लो बस, यही एक कॉमन ऐसे दिखाई दे रही है जिसको सोल्व करने की जरूरत है, 2z/z, तो 2z क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 1 - 2 मीन्स -1/2z, बाकी सारा एज इट इज -z² -z³ -z4 अप टू सो ऑन, फिर माइनस में 1/4 1 + z/2, बस मीन्स हमें क्या है, z वाली टर्म ही रखनी है, मोड z था ना यहाँ पे <2 और <1, इट मीन्स इसमें z-1 z-2 वाली जितनी भी टर्म थी वो हमें रिमूव करनी है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। कर लोगे? यस मैम। धीरे धीरे आ जाएंगी चीज़ें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सपेंड e⁻²z डिवाइड बाई z-1 क्यूब अबाउट z = 1 इन लॉरेंट सीरीज। इसने क्या बोला है आपकी बार, z = 1 के कोरिस्पोंडिंग एक्सपेंड करना है, मीन्स यहाँ पे z = 1 ही है तो हर एक वैल्यू में आपको z-1 की फॉर्म दिखनी चाहिए। अब ऊपर जैसे है z2z की फॉर्म है, उसको z-1 की फॉर्म में बनाना है हमें। ठीक है, करना क्या समझ में आ गया? मतलब हमें सबको क्या? वर्क करनी है।
अरे z इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ओपन करनी है। इट मीन्स हर एक टर्म में z माइनस 1 की फॉर्म ही दिखनी चाहिए हमें। ओके मैम। तो ऊपर तो हमारा है नहीं ना, यस मैम। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है आपको इसमें, e रेज़ टू पावर 2 इंटू जेड है। इट मीन्स हर एक टर्म में z माइनस 1 की फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे तो 2z है, माइनस 1 कब बनेगा, अगर हम इसको -2 करें और +2 करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में, नीचे तो एज इट इज़ भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन ले लो इसको बनाने के लिए, तो z माइनस 1 बन जाएगा, फिर प्लस में 2 लिखा जाएगा, z माइनस 1 रेज़ टू पावर 2। z माइनस 1 की फॉर्म दिख गई ना। यस मैम। ठीक है, अब पावर बेस से पावर ऐड हो जाती है तो पावर अलग भी हो जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर z माइनस 1 इंटू e रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई z माइनस 1 क्यूब। ठीक है इतना। यस मैम। अब देखो ये तो है ही ऐसा, अब हम क्या है एक्सपोनेंशियल की सीरीज ओपन करेंगे, e रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई z माइनस 1 क्यूब है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल की सीरीज में हमें एक्सपोनेंशियल नहीं चाहिए, z की फॉर्म चाहिए ना अल्टीमेटली फाइनली, और e की पावर z की फॉर्म होती है 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एक्सपोनेंशियल भी नहीं छोड़ सकते हम इसको, तो इसको सोल्व करने के लिए ये क्या है, हमारा e की पावर z था, तो ये क्या है e की पावर 2 इंटू जेड माइनस 1, मीन्स z की जगह हम 2 इंटू जेड माइनस 1 रखेंगे, तो ये सीरीज ओपन हो जाएगी हमारी। यस मैम। अब देखो 1 प्लस जेड की जगह 2 इंटू जेड माइनस 1, फिर प्लस में 2 इंटू जेड माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये होल का स्क्वायर है, फिर प्लस में 2 इंटू जेड माइनस 1 होल का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। हाँ, अब क्या है सबकी सब z माइनस 1 की फॉर्म में दिखने लगी। इट मीन्स बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे ई स्क्वायर, इसको अंदर ले जाओ, ई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये वाली अंदर ले जाओ, क्या बनेगा 1 बाई 1 माइनस दिस, फिर प्लस में 2 इंटू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 का क्यूब, प्लस यहाँ से आ जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, इट मीन्स 2, नीचे से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना 4 बाई 2 करके, फिर इंटू z माइनस 1 क्यूब, फिर प्लस में यह 8 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू z माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई z माइनस 1 क्यूब।
प्लस इन्फिनिटी अप टू सो ऑन, है ना। यस मैम। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर इंटू, इसको अच्छे से फैक्टराइज कर दो, जितना भी अब कैंसिल हो सकता है कर दो। देखो जैसे इसमें कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 पावर कम हो जाएगी। यहाँ ऊपर 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो 1 पावर आ जाएगी। फिर प्लस में 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को कैंसिल किया जा सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 4 जा 8 मीन्स 4/3 क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। फिर आगे वाली अप टू इन्फिनिटी तक आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस जेड क्यूब इन द रीजन 1 लेस देन 1 माइनस जेड 1 लेस देन 2। अब ये बताओ आप किसके, इसमें सारी की सारी टर्म कैसी होनी चाहिए, z-1 की फॉर्म की होनी चाहिए ना। यस मैम। इतना तो समझ में आने लग गया होगा। यस मैम। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, z कॉमन लेंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर, अब इसको भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड। ये होने के बाद क्या करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको चेक करते हैं अलग अलग। किसको लिखेंगे, 1 माइनस जेड, z1, ये वाली चीज़ तो एक ही बात है ना, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या -1, तो z-1 बन जाएगा, बाकी क्या बचेगा z इंटू 1 प्लस जेड। अब इन दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज कर लो, ये तो है ही ऐसा, हमें यही चाहिए था z-1 की। अब इसको लिखेंगे a/z प्लस b/1 प्लस जेड, सिर्फ इसको करना था ना हमें पार्शियल फ्रैक्शन से। यस मैम। तो क्या लिख सकते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, ऊपर क्या चाहिए, मीन्स किसको लिखना है, 1/z इंटू 1 प्लस जेड को लिखना है ना पार्शियल फ्रैक्शन से, a/z प्लस b/1 प्लस जेड। तो z इक्वल टू 0 लेंगे, z इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से 1 आ जाएगी वैल्यू, a की, b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, z इक्वल टू -1, इसको हटा के -1 मीन्स 1/b की वैल्यू -1। तो क्या लिख सकते हैं, a की जगह आ जाएगा आपका 1 और b की जगह -1 मीन्स यहाँ माइनस और यहाँ 1। क्लियर है ये चीज़? यस मैम। ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए, ये क्या है, z है, यहाँ पे क्या करेंगे हम मैनिपुलेशन करेंगे, 1/z -1 प्लस 1, कोई फ़र्क पड़ेगा? नो मैम। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ क्या है, +1 है, मीन्स हमें क्या चाहिए, -1, तो क्या करेंगे, -1 कर लें, ऐसा कर लें, z-1 प्लस 2, बात तो एक ही होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1, यस मैम। z-1 का फैक्टर आ गया, यहाँ पर भी z-1 का फैक्टर आ गया। अब हमारा काम क्या है, ये चेक करना 1 और 2 में, देख एक आपके पास ये है और दूसरा क्या है, z-1 ग्रेटर देन 2 लेस देन 2, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे हम, बाहर 1 -1/z-1 को एज इट इज, इसको ओपन करेंगे मीन्स 1 और z-1 में कौन बड़ा है, z-1, तो यहाँ से z-1 कॉमन लेंगे, है ना, z-1 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस 1/z-1। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अब इसमें देखो 2 वाले में z-1 और 2 में क्या है, 2 बड़ा है, इट मीन्स यहाँ से 2 कॉमन लेंगे,
यहाँ से 1 प्लस 1 जेड माइनस 1 डिवाइड बाई, पहले वाले जैसा है ये बिल्कुल एज इट इज, है ना। यस मैम। अब देखो इसको दोबारा लिखेंगे -1/z माइनस 1 इंटू 1/z माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1/z माइनस 1 रेज़ टू पावर -1, फिर माइनस में 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे z माइनस 1 रेज़ टू पावर -1। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला होता था 1/1 माइनस z लिखो या 1 माइनस जेड रेज़ टू पावर -1, इसका फॉर्मूला खुलता है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड फोर अप टू सोन, और प्लस के लिए खुलता है 1 प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड रेज़ टू पावर -1 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड फोर अप टू सोन। ठीक है। यस मैम। अब -1/z माइनस 1 है आपके पास, ये बाहर 1/z माइनस 1 है। ठीक है, अंदर 1/1 प्लस है, इट मीन्स 1 प्लस रेज़ टू पावर -1, ये वाला फॉर्मूला ओपन होगा आपकी बार। तो यस मैम। z की जगह क्या रखना है 1/z माइनस 1 रखेंगे, 1 माइनस 1/z माइनस 1, फिर प्लस में 1/z माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 1/z माइनस 1 का होल क्यूब अप टू सोन, फिर प्लस में क्या आएगा माइनस में 1/2 इंटू 1 प्लस जेड माइनस 1/2 रेज़ टू पावर -1। तो देखो ये 1 प्लस जेड रेज़ टू पावर -1 है, मीन्स जेड की जगह हमें क्या रखना है जेड माइनस 1/2, तो रखेंगे 1 माइनस जेड माइनस 1/2 प्लस जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1/2 का होल क्यूब अप टू सोन। ठीक है। यस मैम। इक्वल टू माइनस जेड माइनस 1 तो आपका क्या था बाहर इंटू में था, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 1/z माइनस 1 का क्यूब माइनस 1/z माइनस 1 की पावर 4 अप टू सोन, ऐसे है। फिर माइनस में 1/2 अंदर लेके जाएंगे, माइनस 1/2 के साथ फिर प्लस में z माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में z माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर ऑलरेडी है और एक 2 चला जाएगा, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3, फिर माइनस में z माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 4। सो अब इसके साथ भी और इसके साथ भी, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। यस मैम। तो करा लो, इसके साथ कराएंगे पहले, माइनस तो आपका रहेगा ही, माइनस जेड माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा फिर प्लस 1/z माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस में z माइनस 1 की पावर 4 माइनस प्लस z1 की पावर 5 अप टू इन्फिनिटी, ये आ गया आपका एक। तो फिर प्लस माइनस है, ये इसको अंदर लेके गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू जेड माइनस 1, यहाँ से जेड माइनस 1 ऑलरेडी ऊपर है और नीचे भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 बन जाएगा। हाँ जी मैम जो ऊपर जो बीच में माइनस था इसकी बात में ऊपर ही मल्टीप्लाई करवा दी थी ना। हाँ, ये वाले माइनस की मल्टीप्लाई अब यहाँ करवा रहे हैं। मैम एक ही तो माइनस था, तो आपने वो तो जैसे -1/2 आप अंदर लेके गए तो वो अंदर प्लस हो गया। माइनस रख लिया था हमने यहाँ पे, 1/2 की मल्टीप्लाई करवाई थी, देखो 1/2 फिर माइनस का। मैम जो आपने प्लस में क्यों लिखा था z माइनस 1/2 से? ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है, -1/2। इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
यस ये मैम। वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। z-1 से z-1 कैंसिल। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस z-1 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 2⁻³। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस z-1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2⁻4। ये आपकी आ गई टेलर सीरीज। हो जाएगा अब। मैम हाँ जी, मैंने अपनी एक बार लास्ट स्टेप में पहले तो आपने इस वाले ब्रैकेट को -1/z-1 से मल्टीप्लाई करवाया है, उसके आगे मैम आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया है? अच्छा एक तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करवाई है, ये अंदर था। फिर उसके बाद ये बाहर है ना, ये दोनों के साथ में है, इस वाले फ्रैक्शन के साथ, इस वाले के साथ भी और इस वाले के साथ भी। देखो ऊपर देख लीजिए ध्यान से, हम ये लेके चले थे। ये जो z-1 डिवाइड बाई z-1 है, ये तो दोनों के साथ है ना मल्टीपल में, ओके मैम। वो दोनों के साथ बाद में कराया। अब आप करना कुछ क्वेश्चंस। ओके मैम। Expand Lorentz series of fz equal to -2z plus 3 divided by z square minus 3z plus 2 with center at the origin। मीन्स 0 के अबाउट करना है आपको। with annulus 1 less than plus z less than equal to। सेकेंड करना है आपको, फाइंड Lorentz series of fz equal to 7z minus 2 divided by z cube minus z square minus 2z in the region 0 is less than this one। ये फर्स्ट है आपका। इसी क्वेश्चन को सेकंड के तरीके से करना है, z प्लस 3 मीन सेंटर -3 आ जाए, फिर आप कैसे इसको एक्सपेंड करोगे। समझ में आ गया क्या करना है आपको। मैम पहले तो इसको थोड़ा पहले पार्शियल लगा के तब उसको उस फॉर्म में लाना है। हाँ जी, अब है आपका zeros of analytic function। एनालिटिक फंक्शन की जीरोज क्या होंगी, जहाँ पे आपका जैसे fz कोई भी है, z स्क्वायर प्लस 1 है, जीरोज का मतलब है किस पॉइंट पर ये फंक्शन आपका ज़ीरो देगा। मीन्स z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कहाँ होगा, z इक्वल टू प्लस माइनस z स्क्वायर इक्वल टू -1, फिर z की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस आयटा। प्लस माइनस आयटा पर ये फंक्शन आपका क्या देगा, ज़ीरो देगा। जहाँ पे फंक्शन आपका ज़ीरो हो, जिस पॉइंट पर ज़ीरो हो, वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब जो आपने लॉरेंट सीरीज ओपन करी है ना, उसके बेस पे कुछ सिंगुलरिटी आती है, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। जीरोज है ना, फंक्शन के न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करके रखी जाती हैं। जैसे ये अगर इक्वल डिवाइड बाई 0 जेड होता है, z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड। इट मीन्स अगर आपको इसकी जीरोज निकालनी है, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे तब के 0 जाएंगी, और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो सिंगुलरिटी आएंगी। सिंगुलरिटी कब आती है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। न्यूमरेटर से आपको क्या मिलेंगी, जीरोज मिलेंगी।
न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखोगे तो जीरो, और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखोगे तो सिंगुलैरिटी। ओके मैम। ठीक है, अब जैसे आपने ना सिंगुलैरिटी पढ़ी है, ये लॉरेंट सीरीज से हम सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आपका क्या आएगा? 3 टाइप होती है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, सेकंड पार्ट रहेगा आपका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, हेलो क्या कह रहा है? ऑर्डर आते हैं तो सब गिफ्टी कप्स लाता हूँ। तेरे को बोला मैं तो दे जाएगा, तू सुनता है ना? दे जाऊंगा सर, मना बोली थी। कुछ फ़ोन का पता चला? नहीं पता चला? वो तो भूल ही गए। अच्छा, भूल गए। अच्छा, क्या लंच में क्या बनेगा आज? कुछ है? लंच में ब्रेड पकौड़े मैम, स्नैक्स में है। लंच में आपका वही है, छोले कुलचे, राजमा चावल। छोले फ्रेश बने आज। छोले फ्रेश में, छोले और चावल नहीं बन जाएंगे क्या? वो भी हो जाएगा मैम, छोले चावल, चावल ठीक है, सब फ्रेश बना मैम। अच्छा बन रहा है मैम, अभी तो बनेगा। बन रहा है। छोले चावल और छोले कुलचे, मतलब 11:30 तक रेडी हो जाएगा सर। और क्या बन रहा है? वो आलू पराठे हो जाएंगे, आपके राजमा चावल हो जाएंगे। यही 2-3 आइटमें हैं राजमा चावल 40 की और छोले चावल 30 की, ऐसा कुछ है? मैम। मतलब चावल आप कोई से भी ले लो, राजमा लो चाहे छोले लो, 40 रुपीज़ की प्लेट है। अच्छा छोले कुलचे 30 रुपीज़ के हैं और आलू पराठा 30 रुपीज़ का, बाकी चावल सब 40 के। अच्छा, तो तुम ऐसा करना, जो अच्छा बने सब्जी, चाहे छोले चाहे राजमा, ठीक है, जो अच्छी सब्जी बने ना वही डाल के चावल में ले आना, तो कितने बजे? जब बन जाए तभी। 11:30 पौने 12 तक ले आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, यही भी हो आप? हाँ मैं यही हूँ। ठीक, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, फिर आएगा आपका पोल्स। देखो, ये सिंगुलैरिटी की टाइप रहेंगी आपकी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल, एसेंशियल और पोल्स। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब होती है? जब एक सिंगल पॉइंट पर, आइसोलेटेड मीन्स उसको आइसो कर दिया गया है। एक सिंगल पॉइंट पर अगर सिंगुलैरिटी है, मान लो z0 पर सिंगुलैरिटी है, ये z इक्वल टू सिंगुलैरिटी मीन्स डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है। एक सिंगल पॉइंट पर सिंगुलैरिटी होगी तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। देखो, एफ जेड इक्वल टू 1/z मान लिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है? हर जगह को एनालिटिक है एक्सेप्ट एट जहाँ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रखते हैं, इट मीन्स z इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 रखेंगे। यहाँ पर आपका फंक्शन क्या रहेगा? सिंगुलैरिटी देगा। z इक्वल टू 0 इस फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी है, बाकी हर जगह ये पॉइंट आपका फंक्शन आपका क्या है? एनालिटिक रहेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? यस मैम। तो ये z इक्वल टू 0 क्या है? आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, मीन्स और कोई सिंगुलैरिटी नहीं है तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी। अब ऐसे ही देखो, एक और फंक्शन देखो, एफ जेड इक्वल टू 1/z³ इंटू z² प्लस 1। अब डिनोमिनेटर 0 इक्वल रखेंगे, डिनोमिनेटर 0 रखेंगे मीन्स z³ इंटू z² प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन्स इधर दिस 0, इधर दिस 0, यहाँ से आएगा 0 0 0 जब z³ को इक्वल टू 0 रखेंगे। जब z² प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो z² क्या आ जाएगा? z की वैल्यू प्लस माइनस आइटा आ जाएगी। ये आपकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, है ना? यस मैम। अब देखो, z इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग इसके नियर अबाउट कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। देखो, ये आपका फिगर बनेगा, 0 यहाँ बनेगा, आइटा कहाँ? ये 1, ये -1, ये आइटा, ये माइनस आइटा। अब आइसोलेटेड का मतलब अच्छे से समझो, मीन्स
इस जीरो के नियर अबाउट कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड बनाओ, उस नेबरहुड में कोई और सिंगुलैरिटी नहीं आनी चाहिए, वो आपकी होती है आइसोलेटेड। तो जीरो आपके आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, उसके नियर बाई तो कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। इस फंक्शन की सिर्फ z इक्वल टू 0 प्लस माइनस आइटा पे सिंगुलैरिटी हमें ये दिखाई दे रहा है ना। यस मैम। और जीरो के नियर बाई कोई छोटा सा नेबरहुड हम बना पाए जिसके अंदर सिंगुलैरिटी ना आए, तो वो क्या होती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ऐसे ही आइटा को लेके हम एक छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे, यहाँ पर भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, इट मीन्स ये भी आपकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। अब माइनस आइटा को लेकर एक नेबरहुड बना सकते हैं जिसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं आएगी, इट मीन्स ये भी आइसोलेटेड है। क्लियर है आपको ये चीज़? यस मैम। ठीक है, तो आइसोलेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? यस मैम। ठीक है, अब बात आती है रिमूवेबल। मैंने तुम्हें लॉरेंट सीरीज समझाई अभी अभी। लॉरेंट सीरीज में डेफिनेशन से समझो पहले, ये आपकी डेफिनेशन थी। इसमें जो डिवाइड वाला जो पोर्शन होता है ना, डिवाइड में जब z माइनस जेड की पावर्स डिवाइड में चली जाएं, वो वाले पोर्शन को बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड। ठीक है, यस मैम। ठीक है। और बाकी जो ये वाला पार्ट बचता है जिसमें अब न्यूमरेटर में पावर होती है, ये आपका होता है रेगुलर पार्ट ऑफ एफ जेड। अब क्या कहता है, अगर ये पूरा का पूरा मीन्स नेगेटिव डिवाइड वाली कोई टर्म ही ना बचे, मीन्स प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड अगर आपका 0 आ जाए, इट मीन्स ये सिर्फ पॉजिटिव पावर बचेगी। और पॉजिटिव पावर क्या रहती है, हमने पढ़ी थी टेलर सीरीज में, उसमें तो पॉजिटिव वाली पावर थी। टेलर सीरीज में पॉजिटिव पावर थी, ये तुमने देखा? देखो इसमें एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, जेड माइनस ए का स्क्वायर, इसमें डिवाइड में पावर नहीं थी, न्यूमरेटर में पावर थी, है ना। यस मैम। तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल पार्ट या रेगुलर पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर लोरेंट में आधा पार्ट टेलर का होता है, आधा पार्ट डिनोमिनेटर में पावर होती है। तो जब ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में पावर होती है, जब वो वाला पार्ट 0 हो जाता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन के पास क्या है, टेलर सीरीज किसी भी ओपन करनी आती है अब तुम्हें, है ना। यस मैम। अब उसमें हमें ये पता लग जाए कि ये वाली टर्म नहीं है, इट मीन्स हम क्या कहेंगे, फंक्शन के पास क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का मीन्स होता है कि फंक्शन की सिंगुलैरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल में इसमें इस पार्ट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इस पार्ट में होते हैं, वो आपका रहेगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, यस मैम। जैसे कोई क्वेश्चन अभी आपने करा होगा तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट, ये जैसे हमने क्वेश्चन करा था, ये 1/z/2 रेज़ टू पावर, अब जेड के न्यूमरेटर में पावर आ रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी पावर आ रही है, इट मीन्स इन्फिनिटी तक जा रही है। ये क्या है हमारे पास इस फंक्शन के अंदर z इक्वल टू 0 पर, z इक्वल टू 0 के अबाउट ही एक्सपेंड करी हुई है हमने, z इक्वल टू 0 पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी इस फंक्शन के पास हम ऐसा देख के बता सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आते हैं पोल्स। पोल्स में क्या होता है, ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना, डिवाइड वाली जो पावर होती है उसमें कुछ पावर होती है, मीन्स हम जहाँ काउंट कर सकें, 10 होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी, ऐसे कुछ पावर होंगी, वो पोल्स बनते हैं। समझ में आया? कुछ पावर होंगी तो पोल्स बनेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगी तो एसेंशियल बनेंगे, और ये सारे खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी।
में आया? हम्म। ठीक। अब पोल में होता है आपका, पोल वन सिंपल ऑर्डर का होगा, वन ऑर्डर का होगा, टू ऑर्डर का होगा, ऐसी वाली चीज़ें। पहले तो सिंगुलरिटी फाइंड आउट करो, पोल्स के बारे में बाद में बताऊंगी आगे। फाइंड द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर 2z डिवाइड बाई जेड क्यूब एट जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 पे हमें निकालनी है किस टाइप की सिंगुलरिटी है इसके पास। मीन्स हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू 0 के अबाउट हम टेलर सीरीज ओपन करेंगे, है ना। लॉरेंट सीरीज, है ना। यस मैम। देखो अब z इक्वल टू 0 के अबाउट है, मीन्स डिनोमिनेटर में 1 बाई जेड क्यूब है, तो वो तो ठीक है, हमारा काम सही चल रहा है। अब ई रेज टू पावर 2z है, हमें पता है ई रेज टू पावर z की सीरीज होती है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। अब z की जगह क्या रख दें हम, 2z रख दें तो हमारा काम चल जाएगा। 1 प्लस 2z का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2z का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है इतना। मैम वो 1 माइनस नहीं आएगा? हाँ 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 1 माइनस, अब 1 माइनस, अरे ठीक है 1 माइनस है ना। और भी अच्छी बात है, यहाँ से जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 बाई जेड क्यूब 1 माइनस, तो ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर माइनस चला जाएगा बस, माइनस 2z का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 2z का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। यस मैम। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसकी, माइनस 2 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 2 बचा, 2 जेड स्क्वायर, नीचे जेड की पावर 3 है, इट मीन्स जेड, फिर 2z क्यूब 8 बाई 3 फैक्टोरियल और जेड क्यूब नीचे, यहाँ जेड क्यूब है तो 1 बन जाएगी पावर, फिर यहाँ क्या होता है जेड 4 होता, यहाँ कितना है जेड 3, तो प्लस में सॉरी माइनस में जेड बनता और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और ये 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएंगी ना चीज़ें। यस मैम। अब तुम ये देखो, यहाँ के बाद तो क्या आएंगी, इसके बाद फिर आगे जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा, डिवाइड में तो पावर नहीं जाएंगी ना, है ना। आगे तो पावर बढ़ती जा रही है ना इन्फिनिटी वाली, हमें ये पता है ये पावर 4 5 6 7 8 ऐसे आएगी, ये बताओ। यस मैम। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ कितनी है जेड स्क्वायर, फिर जेड और फिर ये कांस्टेंट वाली है, फिर जेड की पावर बढ़ती शुरू हो रही है, मीन्स इसके इधर की तरफ नेगेटिव वाली पावर तो नहीं बची ना, मतलब यहाँ 1 बाई जेड क्यूब 1 बाई जेड 4 1 बाई जेड 5 ऐसे तो नहीं बनेगी आगे। यस मैम। तो यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर में जहाँ पावर हो वो क्या बोलते हैं हम उसको प्रिंसिपल पार्ट बोल रहे हैं, और हमने क्या बोला था अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म है तो हम क्या बोलते हैं पोल हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। और मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो रहा है यहाँ पे जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है मैक्सिमम ऑर्डर, इट मीन्स पोल का ऑर्डर कितना बनेगा 2 बनेगा। स्टडी किस पे कर रहे हैं, यहाँ सब टर्म z इक्वल टू 0 की है, तो एट z इक्वल टू 0 पोल का ऑर्डर कितना बनेगा 2।
ये चीज़ समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, यही निकालना था आपको। क्या निकालना था आपको? सिंगुलैरिटी निकालनी थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सिंगुलैरिटी कैसी है, पोल है और जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। फाइंड, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी of f z equal to z plus 1 into sin of 1 by z minus 2। अब आपको क्या करना है? इस रूट का नेचर निकालना है, क्या आएगा सिंगुलैरिटी का नेचर। अब पहले ये बताओ, आप सिंगुलैरिटी आप निकालते कैसे हो? डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रख के निकालते हैं ना। अगर आपको नहीं दिया हुआ पॉइंट तो आप कैसे देखोगे? नोमरेटर से हम जीरोज निकालते हैं और डिनोमिनेटर से हम सिंगुलैरिटी। इट मीन्स यार डिनोमिनेटर में क्या है, 1 बाई जेड के डिनोमिनेटर में z माइनस 2। इट मीन्स z इक्वल टू 2 के अबाउट आपको चेक करना है सिंगुलैरिटी कौन सी बन रही है। ये चीज़ समझ में आई आपको? यस मैम। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ में आई है तो इसकी ना सीरीज ओपन करो। और इसके लिए मैं क्या बता देती हूँ आपको, हिंट। साइन जेड की सीरीज की जरूरत पड़ेगी। साइन जेड की सीरीज क्या होगी? z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही कहीं किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े, कोस ऑफ z की सीरीज होती है 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस में z4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस z8 बाई 8 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब आप इसको सीरीज ओपन करो। वैल्यू मैंने बता दी है, किसके अबाउट ओपन करनी है वो भी मैंने बता दी है। जल्दी से लिखो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको करना क्या है? मैम इसमें z+1 को भी हमें पहले z नहीं, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है आपको, इसको अभी नहीं ज़रूरत है। सिर्फ साइन के अंदर ओपन कर लो, काम चल जाएगा आपका।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। मैम उसको एक्सपेंड करके तो लिख लिया। हाँ, क्या बोल रही हो? मैम जैसे साइन जेड की सीरीज ओपन करनी थी ना, तो वैसे तो ओपन तो कर ली। तो फिर अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या बच गया उसमें? मैम बाहर z+1 है, तो अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ तो नहीं होगा। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, इसमें डिनोमिनेटर में कितनी पावर आएंगी? हम्म? मैम इसमें जैसे हमने अंदर ओपन कराया था, जैसे पहले 1/z-2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये देखो ना, जब आप डिनोमिनेटर में z की पावर बढ़ती जा रही है, तो मीन्स ये जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट टर्म आएंगी, ख़त्म तो नहीं हो रही है आगे। नो मैम। नहीं हो रही तो हम क्या बोलेंगे? इसमें क्या है? एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। यस मैम। सिंगुलैरिटी चेक करनी आ गई आपको? लॉरेंट सीरीज ओपन करनी आ गई? यस मैम। हाँ, अभी आज भी सीखना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा।